नमस्कार। आप हैं एसआर अशोकनगर के साथ और मेरा नाम हितेंद्र भदौलिया है। इस समय आप एसआर अशोकनगर पर अशोकनगर की धरोहर सीरीज देख रहे हैं। इसमें हम आपको ऐसे स्थानों के बारे में परिचय कराते हैं जो ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है या जिनका गौरवशाली इतिहास हम लोगों के लिए गर्व करने का विषय है। यकीन मानिए कि अशोकनगर जिले के इतिहास पर अगर सही तरीके से शोध प्रबंधन का काम कर दिया जाए या ऐतिहासिक मानचित्र पर उस पर बड़ा काम हो तो ये एक ऐसी स्थान के तौर पर दुनिया भर में सामने आ सकता है जो आदिम युग से लेकर सभ्यता के लगभग सभी आयामों में अपने आप को स्थापित किए हुए है। यहाँ शैल चित्र मिलते हैं। यहाँ पुराने कई सारे खंडर ऐसे हैं जो बड़े बड़े अतीत की बातें करते हैं, चाहे इस्लामिक आक्रमण रहे हों, अंग्रेजों से जुड़े काम रहे हों या उसके पहले की चीजें रही हों, चाहे महाभारत काल का दौर रहा हो, सभी समय की चीजें यहाँ मिलती हैं। जीवाश्म जैसी चीज अशोकनगर जिले में मिलती है। यानी कि अरबों वर्ष पुरानी चीजें भी इस इलाके से संबंध रही हैं। जरूरत है इस पूरी की पूरी पुरा संपदा को नए नजरिए से और ऐतिहासिक दृष्टि से सामने लाने के लिए इस दौरान हम कई इलाकों में जा रहे हैं जहां पुरानी चीजों को जब समझने का प्रयास करते हैं तो लगता है कि कितनी बड़ी विरासत हमारी इस समय संरक्षण के देख रेख के अभाव में पड़ी हुई है और इसको जो है जरूरत है संरक्षण की। आज बीच में लाए हैं आपके अशोकनगर के चंदेरी जनपद के नानौन गांव को। आज भले ये गांव रहा हो मगर 1200 साल पहले ये किसी बड़े सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर रहा होगा। कुछ ऐसी संरचनाएं इस गांव के आसपास है जो अमूमन बहुत बिरले देखने को मिलती हैं। कई सारी संस्कृतियों को इस गांव ने अपने आसपास पनाह दी है। बात करते हैं करीब 500 साल पुरानी, जब बाबर का आक्रमण हुआ और चंदेरी एक बड़ा इस्लामिक केंद्र बना तो उसी के पास का ये नानौन गांव इस्लाम के सूफी मत का एक बड़ा केंद्र बना था। यहाँ सूफी मत के जो लोग हैं या उनसे जुड़े धर्म गुरुओं की खानका इस जगह पर एक बड़ी विरासत के तौर पर देखी जा सकती है जो बहुत कम लोगों की नजर में है। जानकार बताते हैं कि एक ऐसा स्थान रहा होगा जहाँ इस्लामिक धर्म गुरु अपनी साधना में लीन रहे होंगे और धर्म प्रचार से जुड़े काम कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह की मस्जिद यहाँ एक सिंगल दीवार के तौर पर देखने को मिल रही है और इसके आसपास बड़ी संख्या में कब्र हैं, वो इस पूरे इलाके को किसी बड़े स्थान के तौर पर मानती है। क्योंकि दिल्ली से चंदेरी और चंदेरी के बाद जब ये सूफी मत यहाँ आया तो इस तरह की चीजों का यहाँ होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। सार पर इस समय जिले भर में जो पुरातत्व से जुड़ी चीजें हैं जिन्हें हम धरोहर के तौर पर जानते हैं, हमारी विरासत के तौर पर जानते हैं, उनके बीच में है एक ऐसे स्थान के बारे में आज आपको बताने वाला हूं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। हम नानौन के उस ऐसे इलाके में खड़े हैं जहां आप चारों तरफ देखोगे तो पूरी तरह से एक वीरान सा इलाका है, पत्थरों का जो है पूरा जंगल मान लीजिए इसको। और इस इलाके में जहां हम खड़े हैं दो बड़े इमली के पेड़ के नीचे ये देखिए 3 कब्र आपको दिखेंगी जिनके नीचे कब्र रख बनी जाती है। और ऐसी एक दो नहीं, करीब करीब 50 से ज्यादा स्थान ऐसे इस इलाके में है। तो इनको लेकर बहुत कम लोगों को अशोकनगर जिले में पता होगा या ये प्रचलन में भी नहीं है कि हमारी धरोहर हो सकती है, हमारी विरासत हो सकती है। हेमंत इन पर लगातार काम करते रहे, इसके बारे में खोज करते रहते हैं। हेमंत, शुरुआती तौर में हम देखते हैं कि एक जगह बहुत सारी कब्रनुमा चीजें हैं, तो ये तो लगता है कोई इस्लामिक जो है स्थान है, मगर ये है क्या? क्या बताना चाहेंगे इसको लेकर लोगों को आप? असल में क्या है कि एक बड़ा सा परिसर में ये 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जी। और इन 2 प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे तो 3 दर्जन या 4 दर्जन कब्र आज भी हमको यहाँ दिखाई देती है। जी। कुछ कब्र हमने देखी हैं, उन कब्रों पर लिखा हुआ है, कुछ कुरान की आयतें हैं जी। और ये एक्चुअल में सूफी परंपरा से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और हम देखते हैं कि ये ये उन लोगों की प्रार्थना स्थली थी जी। और इन प्रार्थना स्थलियों पर इसको खानकाह कहा जाता है और ये लगभग मुगल पीरियड की हैं। और चूंकि अब ये परंपरा इस क्षेत्र में हमको नहीं दिखाई देती है तो ये अब खंडरों में तब्दील हो गई हैं। लेकिन एक समय ये इस्लामिक परंपरा, सूफी परंपरा का बहुत बड़ा केंद्र, मतलब सूफियत को जितना हम समझते हैं, यानी इस्लाम का एक उदारवादी चेहरा जो धर्म गुरुओं से था और वो थोड़ा सा समाज सुधार और आत्म कल्याण पर काम करने वाली थी। तो क्या लगता है मध्य प्रदेश का जो इलाका है अशोकनगर, उसमें सूफियत को लेकर कहीं कोई गुंजाइश मिलती है, देखने को मिलता है उनका इतिहास, सूफी इतिहास? हाँ, मध्य प्रदेश में अगर हम अशोकनगर की बात करें जी, तो अशोकनगर जिले में मुंगौली और चंदेरी जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है जी, उस क्षेत्र में हमको ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। इस क्षेत्र में उर्स की भी परंपरा है, जो प्रसिद्ध सूफी हुए हैं उनके याद में उर्स का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किया जाता है।
जी। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि अशोकनगर एक ऐसा जिला है, यहाँ सभी परंपराओं से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान रहे हैं। कहा जाता है कि दिल्ली की जो सूफी परंपरा थी, जो औलैया, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है ठीक से, जो औलैया थे उनके ही शिष्य हजरत निजामुद्दीन औलैया के हाँ, जो है वंश परंपरा के बहुत सारे सूफी यहाँ चंदेरी में रहे हैं, तो उन्हीं से संबंधित ये खानकाह है। हम देखिए इसका पूरा एक व्यू अगर बताने की कोशिश करेंगे चारों तरफ से, तो आप इसको जहां तक देख सकते हैं, व्यू जितना भी आ रहा है वो पूरा का पूरा एक निर्जन स्थान सा आ रहा है। छोटी छोटी झाड़ियों के अलावा और कुछ नहीं है। तो नानौन के जिस इलाके में हम खड़े हैं वो और नदी के आसपास है और इसके बगल में ही भरका का एक जो है बड़ा कुंड भी है। तो ये भी माना जा सकता है कि एक बड़ा जल स्रोत होने के कारण इसको सूफियों ने अपना जो है इलाका बनाया या वो बनाई सूफियत के लिए जगह। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्चुअल में जिस रूट पे था जी, ये रूट बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो चंदेरी से हम दक्षिण की तरफ जाते थे उस रास्ते पे था, तो ये उस समय भी चंदेरी आने वाले लोगों के लिए एक बीच में ठहरने के लिए भी बहुत अच्छा स्थान था। इसी रूट में, यानी कि ये वो रास्ता है जब बाबर युद्ध करने के लिए बाबर लौट के आया। बाबर ने युद्ध के समय जिस रास्ते का इस्तेमाल किया वो दूसरा था जी। वो चूंकि ग्वालियर से आया था, वो ग्वालियर से आया तो वो उस साइड उस रास्ते से आया था जो कदवाया वाला रास्ता है जी। उसने दो रास्ते एक्चुअल में चुने थे। बाबर जिस एक रास्ते से आया तो उसने दूसरी रास्ते से उसकी सेना को भेजा। इसी के अलावा अगर दूसरी बात करें तो इसी गांव के दूसरे छोर पर एक तालाब है। तालाब के आसपास बुर्ज बने हुए हैं जो किसी जमाने में किले या छोटी संरचना के तौर पर रहे होंगे। एक बड़ा सा जलप्रपात और करीब करीब 1000-1200 साल पुराना एक मंदिर और उसके जुड़े कुछ अवशेष भी है। तो जानकार कहते हैं कि जितनी भी जगह मस्जिद या इस तरह की चीजें रही होंगी और उनके पास जितनी कब्रें हैं वो सिर्फ सूफी धर्मगुरुओं या उनसे जुड़े लोगों की हैं। और जो मंदिर और उसके पास में बना हुआ तालाब है इसकी संरचना भी बड़ी विचित्र है। अमूमन ऐसे तालाब, इतने बड़े तालाब देखने को नहीं मिलते कि उनकी पार के लिए पत्थरों की दीवार तक खड़ी कर दी हो और उस पर बुर्ज बना दिए गए हों। यानी किसी जमाने में ये बड़ा एक केंद्र भी रहा होगा। और चूंकि शैव मत से जुड़ा पूरा इलाका रहा है तो ये माना भी जा सकता है कि इस पूरे इलाके में कोई एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से जलप्रपात और पूरा इलाका। तो मतलब कुल मिला के ये है कि बाबर के आसपास जब इस्लाम बहुत तेजी के साथ में था और सूफियत अलग अलग जगह जाकर जो है अपना काम कर रही थी, तो उस समय ये कोई बड़ा सा जिस हम मठ कहते हैं उस तरह सूफियों का अपना जो स्थान रहा होगा। ये निश्चित रूप से क्या था, इस क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार इस्लाम, अलाउद्दीन खिलजी इस समय आता है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में इस क्षेत्र में इस्लाम आया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने नरबर पर अटैक किया और उसी के समय उसके अंडर में चंदेरी भी रहा है। तो इस्लाम का आना मुझे लगता है अलाउद्दीन खिलजी के समय पहले स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद में जब जो ये सूफी परंपरा पूरे भारत में फैल रही थी उस तारतम्य में इसमें भी यहाँ पे भी यहाँ सूफियों का। अच्छा, अशोकनगर जिले के इतिहास की अगर हम बात करें तो लिखा पढ़ी में कह लीजिए या शोध में या दूसरी चीजों में, तो कहीं इस पूरे इलाके के बारे में कुछ लिखा पढ़ी में कहीं जानकारी है इस पर? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इसका क्या है कि कोई हमें साहित्य में इस स्थान का ये जिक्र नहीं मिलता है कि यहाँ कोई खानकाह है जो सूफी परंपरा से संबंधित थी। ये जो पुरातत्व है, यहाँ हमको बड़ी मात्रा में जो कब्र मिलती हैं और कब्रों पर मिले हुए कुरान की जो आयतें हैं वो इस चीज की ओर संकेत करती हैं कि ये सूफी परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान था, जो कि अशोकनगर के लिए एक महत्वपूर्ण बात बहुत बड़ी बात है। असली में जब हम अशोकनगर की धरोहर में खोज कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें भी देखने की प्रयास कर रहे हैं जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हो पाई हैं, तो सही, मगर लोगों की जो है चर्चा में नहीं है, उनकी जानकारी में नहीं है। उन्हीं में से नानौन का एक जो है खानगाह जो है या सूफियत का जो है कब्रिस्तान जिसे कह सकते हैं वो है। आप वीरानी की बात करेंगे तो जिस इलाके में हम बात कर रहे हैं नानौन का, उसके चारों तरफ कई किलोमीटर दूर तक पथरीली जो है जमीन है, आसपास कुछ नहीं होता। ऐसे में इस स्थान पर इतनी बड़ी संरचनाओं का होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अगर इसे सिलसिलेवार तरीके से और सही तरीके से खोज कर इस पर काम किया जाए तो एक बड़ी चीज के तौर पर भी सामने आ सकती है।